तो जिस प्रकार समझदार बनी है, तो सामने वाले व्यक्ति के दुर्गुणों के पार जाकर उसके हृदय के भीतर से उसके सद्गुण निकालता है और उस व्यक्ति को दिखाता है। कभी कभी कोई हमें छोटा कह दे, हमारे बारे में नीची बात कह दे, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे अपमान समझ लेते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मुझे ही देख लीजिए, कोई मुझे मुरलीधर कहता है तो कोई मुझे छलिए, कोई मुझे नंद का आनंद कहता है तो कोई मुझे माखन चोर। अब बताइए, क्या मेरे नाम के आगे चोर लगा देने से आपका प्रेम मेरे लिए कम हुआ? यही तो मैं समझाना चाहता। किसी के कुछ कह देने से उस प्रेम को कोई हानि नहीं, क्योंकि आपका प्रेम मेरे प्रति मेरे स्वभाव के कारण, मेरे कर्मों के कारण, मेरे व्यक्तित्व के कारण। इसलिए स्मरण रखिए, जीवन में केवल कर्म पे ध्यान रखिए, ना कि उस नाम पे जो लोगों ने आपको दिया, क्योंकि ये कर्म यही महत्वपूर्ण है। आपके पास बड़ा सारा ज्ञान है। सरल से सरल ज्ञान की बात करूं तो आप इतना तो जानते हैं कि सत्य बोलना अच्छा है, दान करना पुण्य है। आप जानते हैं परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। ये ज्ञान तो हमारे पास है, ऐसा कई सारा ज्ञान हमारे पास है। आलस्य के कारण, उन्माद के कारण हम बस इसका प्रयोग नहीं कर पाते, इस ज्ञान को जी नहीं पाते, इसे आचरण में ला नहीं पाते और इसलिए दुखी रहते हैं। तो आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान आपको प्राप्त है, उस ज्ञान को जीना आरंभ कीजिए, जीवन में लाना आरंभ कीजिए। जीवन में आप यदि कुछ ऐसा पाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो उससे पूर्व किसी ने नहीं किया, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है? कोई कहेगा निश्चय की, क्योंकि निश्चय ही नहीं होगा तो सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। कोई कहेगा साहस की, क्योंकि जब ऐसा कुछ करने जाओ तो बड़े बड़े संकट सामने आते हैं और उनका सामना करने के लिए साहस की ही आवश्यकता होती है। तो कोई कहेगा कि निश्चय हो या साहस, सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो अनुभव ही है। अनुभव होगा तभी ज्ञात होगा कि कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए। मैं यदि सत्य बताऊं तो इन तीनों का मिश्रण अति आवश्यक है, निश्चय, साहस और अनुभव। निश्चय कीजिए कि आपको वो कार्य करना है, आगे बढ़िए, कर्म कीजिए। आप पराजित भी हो सकते हो, तब भी अनुभव तो प्राप्त कर ही लोगे। फिर उसी के साथ साहस जगाइए और साहस के साथ आगे बढ़ते जाइए। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो प्रतिदिन आकलन करता हूँ स्वयं के कर्मों का, कि कल मैंने क्या उचित किया, क्या अनुचित किया। जो भूल मुझसे कल हुई उसे आज कैसे सुधारा जाए। जो कल मैंने श्रेष्ठ किया, आज भी उसी प्रकार श्रेष्ठ कर्म करना है। बस इसी प्रक्रिया में मैं स्वयं को एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक श्रेष्ठ राजा, एक श्रेष्ठ पिता, पुत्र बना देता हूं। एक श्रेष्ठ मनुष्य में इसी प्रकार बन जाता हूं। आप भी ये बात स्मरण रखिएगा, आपकी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, स्वयं से। तो स्वयं के कर्मों का आकलन कीजिए, जो आप में दोष है उसे निकाल दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अच्छी मंशा पर, अच्छे विचारों पर, अच्छे कर्मों पर लोग संदेह करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, प्रमाण मांगते हैं, शुद्धता की परीक्षा देने को कहते हैं, और तब निश्चित रूप से दुख होता है। हम सोचते हैं कि यही जीवन है। इतना अच्छा सोच के भी, शुभ कर्म करके भी लोग हम पे ही संदेह करते हैं। दुख तो होता है, किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि कोई आप पर संदेह करता है तो उन्हें करने दे। संसार में क्या होता है देखिए, संसार में
स्वर्ण की शुद्धता को ही परखा जाता है, कोयले की कटुता को नहीं। आप स्वर्ण हैं तो आपकी शुद्धता को परखा ही जाएगा, वो तो होना ही है। आप स्वयं को दुखी मत कीजिए, आपका केवल एक कर्म है, स्वर्ण की भांति चमकते रहिए। संसार को आपके सोच विचार, आपके कर्म का, आपकी शुद्धता का प्रमाण मिलता ही रहेगा। मूल्यवान वस्तु का दुरुपयोग करना अनुचित है, पर आप भी तो यही कर रहे हैं, नहीं? सोच कर देखिए, मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य का शरीर सबसे मूल्यवान रत्न है। अब इसके साथ आप क्या कर रहे हैं? इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे, ना आप स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। आप अनुचित मार्ग पर चलते हैं केवल धन अर्जित करने के लिए, पाप कर्म करते हैं, क्या कुछ नहीं करते। ये दुरुपयोग नहीं? सोचकर देखिए कि हम इस मनुष्य शरीर के साथ क्या कर सकते हैं। यदि इसका सदुपयोग हम करें तो अथाह पुण्य अर्जित कर सकते हैं, जिससे ना केवल स्वयं को अपितु हमारे आसपास सभी को हम संतोष प्रदान कर सकते हैं। संकल्प लीजिए कि इस मनुष्य शरीर का मैं सदुपयोग करूंगा, पुण्य के मार्ग पर चलूंगा। ऐसा कोई समय है, आप कहीं अंधकार में हैं, जहां सभी अंधकार में, किसी के पास ज्ञान नहीं, वहां अपने ज्ञान का दिया जलाएं। ऐसा करोगे तो दोनों ओर से आपका लाभ होगा, ज्ञान प्राप्ति भी होगी और ज्ञान का उचित उपयोग भी होगा। और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।